रुद्राक्ष और प्रीशा एक हो गए, बापा की कृपा है। लेकिन अब बापा की कृपा की और ज़रूरत है, क्योंकि दोनों पहुंचे हैं डॉक्टर के पास अपने सारांश के लिए। अगर बापा की कृपा होगी तो सारांश जल्दी ठीक हो जाएगा, और हमें तो पूरी उम्मीद है उसको ठीक होना ही पड़ेगा। चलिए भाई, रुद्र और प्रीशा का रोका हुआ। उसके बाद जो सबसे बड़ा काम है वो काम है सारांश की याददाश्त को वापस लाना। एक्चुअली हमारे माइंड में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना मेमोरी के लिए, वो सारे डैमेज होते हैं ये स्ट्रॉन्ग और हैवी दवाइयों की वजह से, और ये सारे ही मेडिसिन उसको रेगुलरली दिए। अब मिश्का और आहाना ने मिलकर सारांश को लड़की बना दिया था, और वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल जाए, इसके लिए उसे दवाइयाँ लगातार दे रहे थे, जिसका असर ये हुआ है कि आज सारांश प्रीशा और रुद्र को पहचान ही नहीं रहा है। अब प्रीशा और रुद्र डॉक्टर के पास आए हैं। डॉक्टर ने सारांश को देखा और सारी बातें बता दी। तो मेमोरी तो वापस आ जाएगी। हाँ, डोंट वरी अबाउट दैट, मेमोरी वापस आ जाएगी। पुरानी बातें याद नहीं, ये सब देखकर पूरी पॉसिबिलिटी है उसकी मेमोरी जल्दी से जल्दी वापस आ जाएगी। अब मिश्का और आहाना एक छोटे बच्चे के साथ इस हद तक गिर सकते हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। खैर, अब बीमारी का पता चल गया है तो इलाज भी होगा। जो भी मेन कारण था ये मेमोरी लॉस का, वो अपने आप ही हैंडल होगा। मीनवाइल मैं कुछ सप्लीमेंट्स लेकर दे रही हूँ, तब आप उसको देते रहो। यहाँ पर रुद्र और प्रीशा सारांश की याददाश्त लाने में दिन रात एक कर देंगे, तो वहाँ अरमान अपनी बेटी का सहारा लेकर न जाने प्रीशा के करीब आने के लिए कौन सी नई चाल चलेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गणपति उत्सव के दौरान आपने सितारों की गणेश भक्ति तो देख ही ली, आज आपको दिखेगी कुंडली भाग्य की प्रीता है ना, उसकी गणेश भक्ति। अब इसे कहते हैं जश्न। गणपति बप्पा के आने से जो माहौल बनता है ना, उस माहौल में तो भाई हर कोई डूब जाना चाहता है। करण प्रीता भी आए हैं आज बप्पा के सामने हाजिरी लगाने के लिए। यहाँ पर इनकी श्रद्धा भक्ति भी दिखेगी और साथ ही जश्न भी मनेगा। अब ये आज जो कुछ भी है वो गणपति बप्पा के आशीर्वाद से ही तो है, तो ऐसे में इन दोनों को तो आना ही था बप्पा को शुक्रिया अदा करने के लिए।
केमिस्ट्री पे तो 4 साल से हम खेल रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड। और कई बार पता क्या होता है, वी आर वेरी गुड। और एक बात पता क्या है कि वी आर वेरी गुड। बट गणपति हम लोगों के जी में एंड बालाजी में इज वन ऑफ द मेन इवेंट. Yeah. We wait for this day to perform and all. So good. We are happy. She's looking absolutely stunning. Yeah, and he's looking like a rock star, which he is. Oh, But yes, हम लोगों ने रिहर्सल की थी अच्छी खासी and you Yes. could see one take. It was over. one take both the songs, and I think we did pretty well. Yeah. करण और प्रीता के बाद जरा देखिए, यहाँ पर रुशिका मेहता भी नजर आई। ये कन्या इतनी खूबसूरत लग रही है। आज लावनी पहनकर इनका तो रूप ही बदल गया है। एक्चुअली मैं 4 दिन से रिहर्सल कर रही थी और इस एक्ट के लिए आई फील कि एटलीस्ट 1 वीक के ऊपर तो रिहर्सल्स चाहिए, बिकॉज 5 मिनट्स करीबन 5 मिनट्स का गाना है एंड प्लस ऑल द सॉन्ग्स विच आर न्यू बट नॉर्मल पेस पे नहीं है, उसको भी पेस बढ़ा के, क्योंकि उसको लावनी के बीट पे फिट करना था। सो और ज़्यादा रिहर्सल्स होती तो ज़्यादा अच्छा होता। सो आई एम वेयरिंग अ नवारी साड़ी। दिस इज़ अ रेडीमेड नवारी साड़ी क्योंकि जो असली नवारी इट इज़ आई थिंक 9 yards की होती है, 9 और 7 yards की होती है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वेयर एंड प्लस टू मेंटेन। तो एंड या आई एम वेयरिंग अ चोकर। ये जो प्रॉपर नथ होती है मराठी की, वैसे मैंने पहनी है एंड ये पता नहीं अभी सही सा है या नहीं, आई डोंट नो, डांस के बाद का है। सो या दिस इज माई लुक। अब भी डांस के मामले में रुशिका का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसी परिवार का ये भी हिस्सा रही है तो इन्हें तो आना ही था। सितारों ने मिलकर गणपति बप्पा का स्वागत कुछ ऐसे अंदाज में किया और यकीन मानिए इन सब का अंदाज आपको खूब भाएगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बप्पा की कृपा जिस पर होती है ना, उस घर में हमेशा प्रेम बना रहता है। शायद ऐसा ही प्रेम कुंडली भाग्य के प्रीता और करण के बीच भी है। लेकिन ये क्या, दोनों बापा को भूलकर नोक झोंक में लग गए हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो? हाँ, एटीट्यूड दिखा रही तुम्हीं से सीखा। ओ हेलो, सीखा होगा किसी से भी, लेकिन करण लूथरा को कोई एटीट्यूड नहीं दिखा सकता, ओके? अच्छा, तो अब तुम एटीट्यूड देखने की आदत डालो।
अब सिर्फ करण लूथरा एटीट्यूड नहीं दिखाएगा, प्रीता करण लूथरा से भी ज्यादा एटीट्यूड दिखाएगी। हाँ हटो। प्रीता और करण की शादी को इतने साल हो गए और अब तो उनकी जिंदगी में पीहू भी आ गई, लेकिन देखिए अब भी इनके बीच इसी बात को लेकर लड़ाई होती है कि इन दोनों में से एटीट्यूड किसके पास ज्यादा है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हो गया तो हो गया, तुम्ही से सीखा। करेक्ट, मेरी हर बात ही वाव है। अच्छा एक बात याद रखो, करण लूथरा किसी का एटीट्यूड नहीं देखता, ओके? करण लूथरा को लगता है कि उसका एटीट्यूड सबसे ज्यादा है, तो वहीं अब प्रीता का भी कहना है कि दी करण लूथरा से ज्यादा एटीट्यूड उसके अंदर है। अब बीवी बन गई हूँ तो हंसोगे, मजाक उड़ाओगे, मुझे भाव नहीं दोगे। ओ हेलो, मैंने किसी को भाव नहीं देता। आई एम दी करण लूथरा। लड़कियां मतलब बीवियां और बेब्स मुझे भाव देती हैं हमेशा, ओके? बीवियां, बेब्स, ये सब क्या बातें कर रहे हो? और जो बेब्स की तुम बात कर रहे हो ना, मैं उनसे बहुत अलग हूँ, बहुत ज्यादा अलग। अब इन दोनों के बीच काफी समय बाद बहसबाजी हो रही है। शादी के पहले कौन किसके पीछे था, किसने सबसे पहले प्रपोज किया, शादी के लिए कौन किसके पीछे पड़ा था, वगैरह वगैरह, इन सभी बातों को लेकर आज ये फुर्सत में बैठे हैं। तो कोई भी लड़की मुझ पे हक जमाती थी ना, तो होती थी तुम जेलस। हाँ तो जमा के तो दिखाए। शादी के पहले बात अलग थी, लेकिन अब जब शादी हो गई है तो किसी और लड़की ने तुम पे हक जमाया ना, तो कुछ ठीक नहीं रहेगा। क्या ठीक नहीं रहेगा? उसके चेहरे का नक्शा, इश्क, मुझे मोहब्बत, तुमसे मोहब्बत। हाँ, शादी से पहले तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था। पहली बार जब तुमने मुझे देखा था तो मुझे प्यार में पागल हो गई थी। कितनी गलत फहमी है ना तुम्हें। नहीं, तुम सारी गलत फहमी आज मुझे बता दो। हाँ हेलो, मुझे गलत फहमी है? मुझे शादी से पहले तुमने मुझे अपना पति मान लिया था, याद है तुम्हें? कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा, पर इतना जरूर पता है कि शादी तुम्हें मुझसे करनी थी, इसीलिए हमारी शादी हुई है। हाँ, प्यार तुम्हें मुझसे हुआ, पति तुमने मुझे माना, और शादी मुझे करनी थी। हाँ, पर मेरी शादी किसी और से देखते हुए बड़े मरे जा रहे थे, है ना? मैंने तुम्हें एक विलेन से बचाया था, दैट्स इट। तो मैंने भी तुम्हें विलेन से बचाया था, भूल गए? मोनिशा से बड़ी शादी करने जा रहे थे तुम। टॉकिंग अबाउट मोनिशा, नहीं जेलस होती थी ना तुम मुझसे? इनके बीच ये प्यारी प्यारी छोटी छोटी बहस देखकर आज हमें भी याद आ गई पुराने करण प्रीता की, जिनके बीच ऐसे ही क्यूट सी लड़ाई हुआ करती थी। खैर बड़े दिनों बाद इतना मजेदार सीन इन दोनों के बीच देखने मिला। करण और प्रीता ने भी आज इस सीन को खूब एंजॉय किया होगा। वैसे अब एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि गणपति के फंक्शन में आपके घर में बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है, तो उस ड्रामे से पहले थोड़ा बहुत खुश होना तो आप दोनों का बनता ही है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इमली को बापा की कृपा की बहुत जरूरत है। वैसे तो सीता मैया हैं उनके साथ, लेकिन सीता मैया के पुत्र यानी कि विघ्नहर्ता अगर इमली का साथ दे देंगे तो आज मालिनी की माँ के मुंह से कोई बड़ा राज जरूर उजागर हो जाएगा, क्योंकि इमली कोशिश तो कर रही है। रात के अंधेरे में यूं लड़खड़ाते हुए आखिर अनु को यहाँ पर लाया किसने? ये घर तो मालिनी का नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लड़की खड़ी है वो तो मालिनी के जैसी लग रही है। अब वो क्या है ना, अंधेरे में कुछ राज खोलने की कोशिश हो रही है, और ये कोशिश कोई और नहीं बल्कि इमली कर रही है। जरा देखिए आज वो हूबहू मालिनी की तरह तैयार हुई है।
मैं नहीं दूंगी। इस शराब के नशे में वो अनु को धोखा देना चाहती है। अनु के मुंह से वो सारी बातें कबूलवाना चाहती है जो मालिनी और उसने मिलकर की है, जिसमें आज घर वाले भी उसका साथ दे रहे हैं। तो हो गया हमारा प्लान कामयाब हो गया। हम खा लेंगे। मैं उस जब की बात कर रही हूँ जो हमने आदित्य से खाने को बुलाया था। वो आप कहाँ से लेकर आई थी? कहीं ऐसा ना हो ना कि इमली उसी इंसान को पकड़ के ले आए जिनसे आपने वो बॉडी। कैसा सबूत देती है? हम लोग ने तो सबूत। अब इमली की कोशिश रंग लाने ही वाली थी कि इन मौके पर मालिनी की एंट्री हो गई और सारा मामला चौपट हो गया। इमली मेरी मॉम को ट्रिक कर रही थी और आप सब इसे देखकर आप सब नहीं सुनो मेरी। इमली से ये धक्का आके चेक भी कर सकती, लेकिन आपसे आदित्य आप भी। मालिनी के भड़कने के बाद आदित्य भी भड़क गए इमली पर। नहीं, ये सही तरीका नहीं है सबूत इकट्ठा करने का। जाकर उन दोनों से माफी मांगो। इमली, हमने देख ली तुम्हारी फोटो, कुछ साबित हुआ? जाओ जाकर उनसे माफी मांगो। जमाई बाबू, एक तो मलिन जो है पके आम की तरह बीच में टपक गई और सब गुड़ का गोबर कर दिस। ऊपर से सब उनका माफी मांगे के कहे तो काहे मांगे ही माफी? नानी प्लीज, आप प्लीज पति पत्नी के बीच में मत होइए। अब इमली, लगता है कि आपके सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रही हैं, तभी तो एक के बाद एक आपके सारे प्लान फेल होते नजर आ रहे हैं। तो भाई कुछ करिए, क्योंकि टीवी की बहू यूं बार बार फेल हो ये अच्छा नहीं लगता है। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गणपति बापा को मोदक यानी कि लड्डू बहुत पसंद है। वैसे मीठा किसको पसंद नहीं है, सबको मजा आता है मीठा खाने में। हम भी एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर मिठाई ही मिठाई थी और वहां हमें मिल गई दीपिका कक्कड़, जिन्होंने हमारे लिए वीलॉग बनाया। जी हाँ, SBS ओरिजिनल्स के लिए स्पेशल, और इसमें कुछ और सितारे भी जुड़ेंगे। हाय गाइस, मैं हूं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम और आज SBS ओरिजिनल्स और मैं यहाँ आपको ना बहुत अमेजिंग सी स्वीट्स दिखाने वाली हूँ। चॉकलेट मिल्ककेक बर्फी, बादाम स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट बूंदी लड्डू, बेसन लड्डू, क्रैनबेरी डिलाइट, रोज पेटल, गुलकंद लड्डू, बादाम पाक। मैं हूं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम और आज मैं यहाँ हूँ मीठा बाय रैडिसन होटल्स एंड आई एम एट SBS ओरिजिनल्स और मैं यहाँ आपको ना बहुत अमेजिंग सी स्वीट्स दिखाने वाली हूँ। मतलब वन बेटर देन दी अदर, ट्रस्ट मी। आप अगर आप कभी यहाँ आए, अगर क्या मैं तो बोलूँगी अगर आप मुंबई में हो तो तुरंत आ जाओ, क्योंकि उसकी लोकेशन भी बड़ी प्राइम है, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी और आप बहुत इंजॉय करोगे। और इसमें से कई सारी चीज़ें जो है हम लोग जल्दी से ट्राई करेंगे उसको बनाना कैसे है। आई एम श्योर हमें बहुत बार ट्राई करना पड़ेगा, तब हम इसके थोड़ा नज़दीक पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही प्रोफेशनल, एकदम परफेक्ट टेस्ट जो है क्रैक किया हुआ है। अब जैसे ये देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा मिल्क केक पसंद है, सो दिस इज़ माई फेवरेट, मेरा बचपन का फेवरेट है। और ये जो पूरा से डार्क ब्राउन कलर का है ना, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। और यहाँ की रसमलाई भी बहुत अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो वो भी आप लोग जब आएंगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड ऐसी कोई चीज़ जो ट्राई नहीं की है यहाँ पे? ऐसी बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जो मैंने यहाँ पे ट्राई नहीं की, क्योंकि मैं मिठाई की दुकान में आई हूँ, मैं पूरी दुकान नहीं खा सकती। मैंने फिर भी बहुत कुछ टेस्ट कर लिया। मैंने मोतीचूर का लड्डू टेस्ट किया है, मैंने रस मलाई, फिर मैंने मोदक टेस्ट किया, फिर मैंने मिल्क केक टेस्ट किया। टू मेनी थिंग्स आई ऑलरेडी टेस्टेड। बाकी अगली बार आने के लिए लालच होनी चाहिए ना, तो आती रहूँगी। मिठाई खाना बनाना बहुत पसंद है, तो
चॉकलेट मिल्क केक बर्फी, बादाम स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट बूंदी लड्डू, म्यूसली पिस्ताचियो बार, बालूशाही, खजूर बादाम रोल, मेवा आइलैंड, मावा डिंक लड्डू, मोहन थाल, पेठा अंगूरी, काजू कतली, कॉफी मिल्क केक, चंद्रकला, ड्राई फ्रूट सैंडविच, डिंक लड्डू, चॉकलेट बर्फी, मीठा काजू कलस, मिल्क केक, मेवा गुड़ लड्डू, ओ ये गुड़ लड्डू है, कोको ऑरेंज, खीर कदम, और खीर कदम भी है। खीर कदम भी मुझे बहुत पसंद है, पर मैं आज नहीं खाऊंगी क्योंकि बहुत मीठा होता है। बेसन लड्डू, क्रैनबेरी डिलाइट, रोज पेटल, गुलकंद लड्डू, बादाम पाक, मूंग दाल लड्डू, पिस्ता बर्फी, चॉकलेट हेजलनट केक, केसर पेड़ा, ग्लिटर पिस्ताचियो, स्ट्रॉबेरी कोकोनट लड्डू, पिन्नी ड्राई फ्रूट, सीताफल, मोतीचूर लड्डू, डोडा बर्फी, अंजीर रोल, ड्राई फ्रूट एप्पल, बाकी रसमलाई, रसगुल्ला, अंगूरी रसमलाई सब रखा हुआ है। और बताओ। नहीं बिल्कुल नहीं, इतना तो बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगी। घर पे भी एवरीबडी इज नॉट दैट, मतलब खाएंगे, डेफिनेटली खाएंगे, सबको स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम लोग लिमिटेड स्वीट्स मंगवाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, सब लोग बहुत ज़्यादा एक साथ खा लेते। तो मैं डेफिनेटली रसमलाई और मिल्क केक तो डेफिनेटली लेके जाऊँगी। खाने के बाद, नाश्ते के बाद या दिन में कभी भी अगर ऐसा कुछ है जो आप हर समय खा सकते हैं तो वो है मीठा। जी हाँ, मीठा सबको पसंद होता है, चाहे आप तीखे खाने के कितने ही बड़े फैन क्यों ना हो। एवरीवन हैज अ स्वीट टूथ। ऐसा सुहाना अवसर मिला हमारे टीवी के कुछ सितारों को जो अपना स्वीट टूथ टेस्ट करने आए मीठा बाय रैडिसन में। यहाँ पहुंचे दीपिका कक्कर, कीथ रोशेल और गौतम पंखुरी। वैसे तो सारे ही स्टार्स हमेशा हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, पर इतनी सारी मिठाइयाँ देखकर इनके मुंह में भी पानी आ गया और ये सारी की सारी मिठाइयाँ चट कर गए। खूब सारी मिठाइयों का आनंद उठाते हुए उन्होंने हमसे कुछ मीठी मीठी बातें भी की। ये तो मेरी मीठी इमली है, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी। I was going to say like chocolate ice cream sundae with many layers and nuts and everything. गौतम को तो मैं लड्डू ही दूंगी यार। बोलने वाले। हाँ, लड्डू। बर्फी काजू की। हाँ। क्योंकि दोनों को वही पसंद है, मेरे को लड्डू खाना पसंद है, उसको काजू की बर्फी। जहाँ कीथ रोशेल और गौतम पंखुरी ने अपना लव बैंटर दिखाया, वहीं सोशल मीडिया क्वीन दीपिका कक्कर ने SBS ओरिजिनल्स के साथ एक मीठा और मस्ती भरा वीलॉग भी बनाया। Nothing that excited me as much कि मैं अपने ये comfort zone से बाहर निकल के I should take that up. So अभी मैं एक बहुत ही relaxed zone में हूँ, मैं अपने घर पे बहुत enjoy कर रही हूँ, chill कर रही हूँ. So I want to take that time and let's see if something comes my way. तो आइए आप भी इनकी मीठी मीठी मस्ती को देखकर वीकेंड का आनंद उठाएं। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। बप्पा की कृपा से अंकिता लोखंडे एक बार फिर पवित्र रिश्ता से जुड़ गई हैं। वैसे असल जिंदगी में भी वो पवित्र रिश्ता कैसे निभाया जाता है ये जानती हैं, तभी तो अपने जीजा जी का नया बिल्कुल न्यू आइसक्रीम पार्लर उसका उद्घाटन करने पहुंची। वीकेंड के इस स्पेशल एपिसोड में SBS ओरिजिनल्स पर और भी कुछ मीठा हो जाए। देसी मिठाइयों के बाद अब बारी है यमी यमी आइसक्रीम्स की, जिसका लुत्फ उठाती नजर आ रही हैं अंकिता लोखंडे। जी हाँ, पवित्र रिश्ता 2 की शूटिंग में बिजी अंकिता लोखंडे हाल ही में अपने प्यार विकी जैन के भाई के आइसक्रीम पार्लर का उद्घाटन करने पहुंची।
चीफ गेस्ट बनकर उन्होंने सिर्फ आइसक्रीम पार्लर का रिबन ही नहीं कट किया, बल्कि चॉकलेटी आइसक्रीम्स का मजा भी उठाया। अभी जीजू जो विकी हैं उनकी जीजाजी है और उनका ये मेरे मतलब ये मेरा ही हो गया अब तो, मतलब फ्री की आइसक्रीम, फ्री का सब कुछ खाने को मिलेगा। बट येस, इट्स अ न्यू स्टोर, इट्स अ न्यू आइसक्रीम पार्लर एंड it's beautiful. I like the interiors, Jiju, really lovely. And I think Gianni's ये दिल्ली का है ना जी? हाँ, तो दिल्ली बेस्ड है, 1956 है और अब हम बॉम्बे लेकर आए हैं, तो it's all because of him. Ice-cream, see I'm not really fond of sweets. I'm actually not really fond of sweets, but यहाँ आए और आइसक्रीम ना खाए ऐसा हो नहीं सकता। So अब मैं I think I'll start developing ice-cream. मुझे चॉकलेट्स बहुत अच्छी लगती है, तो I think ये है जो मेरा बेल्जियम राइट दिस, हाँ तो ये बेल्जियम चॉकलेट है, तो वो मैं खा रही हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कितनी सारी वेराइटीज़ है, देखिए इतनी सारी वेराइटीज़ है और अभी तो और नई नई चीज़ें और आने वाली हैं। और फालूदा भी है यहाँ पर, राइट? फालूदा भी मिलता है, मुझे फालूदा बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। वेल, पवित्र रिश्ता 2 को मिल रहे अमेजिंग रिस्पॉन्स के बाद अंकिता का मुंह मीठा करना तो बनता है। एक्टर होता है, कहीं भी काम करे एक्टिंग होती है, मुझे ऐसा लगता है। बट येस, पवित्र रिश्ता हैज़ बिन इज बीइंग एक्चुअली लव बाय एवरीवन और जितना अप्रिसिएशन और प्यार लोगों से मिल रहा है, इट वाज रियली ओवरवेलमिंग एंड बहुत अच्छा लग रहा है यार। अपनी कोई चीज़ आप बनाते हो और उसको इतना अप्रिसिएशन मिलता है तो किसे अच्छा नहीं लगता है। और सोने पे सुहागा ये कि अब अंकिता जब भी ये सोचेंगी कि कुछ मीठा तो बनता है, तो उन्हें पता है कहाँ जाना है, कॉज फैमिली आखिर फैमिली है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।